हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन मैनेजमेंट। मेरे आज की वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट मैनेजमेंट। आज हम कॉस्ट मैनेजमेंट पढ़ने से पहले ये समझेंगे कि कॉस्ट क्या होती है। Come to the definition of cost. Cost is an expenditure required to produce or sell a product or get an asset ready for normal यूज़। मीन्स कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए और बेचने के लिए मेरा जो भी खर्चा आ रहा है दैट इज़ एन एक्सपेंडिचर। ओके, अब वो एक्सपेंडिचर हम अकाउंटिंग में फाइनेंशियल लैंग्वेज में कॉस्ट बोलते हैं। कॉस्ट क्या है? मेरा खर्चा है कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए और उसको बेचने तक जो भी मेरा खर्चा लग रहा है दैट इज़ अ कॉस्ट। चलो हम एक पेन का एग्जांपल लेते हैं। कोई भी इंडस्ट्री है जो पेन प्रोड्यूस कर रही है, हम उसका नाम रख लेते हैं ABC लिमिटेड। ओके, अब ABC लिमिटेड क्या कर रही है? रॉ मटेरियल लेके आएगी, लेबर लेगी, मशीनरी लगाएगी, बिल्डिंग लगाएगी एक पेन बनाने के लिए। तो उस पेन को बनाने के पीछे अब इतना सब कुछ जब लग रहा है तो कंपनी का खर्चा भी आ रहा है। अब उस कंपनी को रॉ मटेरियल चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए क्या हो गया है? एक्सपेंडिचर, दैट इज़ अ कॉस्ट। अब उस पेन की कॉस्ट आ गई है 10 रुपीज़। ऑल ओवर हम एक इंडिविजुअल यूनिट का देख रहे हैं तो इन सब चीज़ों का कॉस्ट मिला के पर यूनिट उस पेन की कॉस्ट आ रही है 10 रुपीज़। और कॉस्ट आने के बाद उसकी सेलिंग प्राइस क्या हो रही है? अपना प्रॉफिट देकर रिटेलर से कस्टमर तक पहुँचते पहुँचते उस पेन का प्राइस हो चुका है 15 रुपीज़। ओके, तो उस पर्टिकुलर पेन की कॉस्ट कितनी है? 10 रुपीज़। तो कॉस्ट एक एक्सपेंडिचर है जो कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए और बेचने में जितना भी खर्चा आ रहा है वो एक कॉस्ट हो गई उस इंडस्ट्री के लिए। कम टू द टॉपिक कॉस्ट मैनेजमेंट। अब कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है? कॉस्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द बजट ऑफ अ बिजनेस। कॉस्ट मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो क्या करता है? प्लानिंग करता है पहले, फिर कंट्रोल करता है बजट ऑफ अ बिजनेस। आपके बिजनेस का आपने क्या बजट लगा, मतलब आपको कितने बजट में कितना काम करना है, ये सब कुछ पहले से प्लान होता है। ओके, पहले से प्लान किया जाता है कि आपको ये चीज़ इतने यूनिट्स बनाने हैं तो उसकी कॉस्ट इतनी आनी चाहिए, आपका इतना बजट है। बट अगर आपका बजट से ज़्यादा जा रहा है तो उसको कंट्रोल करना दैट इज़ ऑल्सो कम इन टू अ प्रोसेस ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट। अब मैं आपको ये एग्जांपल लेके समझा रही हूँ कि हमने जो पेन का अभी एग्जांपल लिया था तो उसमें अब मेरे पेन की जो भी कॉस्टिंग मैंने बताई थी आपको पर यूनिट 10 रुपीज़ आ रही है। इतना ही मेरा बजट है कि मैं एक यूनिट में 10 रुपीज़ ही रख सकती हूँ, मेरा इतना ही बजट है, इससे ज़्यादा मैं नहीं लगा सकती। बट अब कहीं से भी कुछ भी जो भी फैक्टर से अफेक्ट हो गए, कुछ भी हुआ, उससे क्या हुआ कि मेरी जो कॉस्ट है वो बढ़कर हो गई है 12 रुपीज़। अब मैं 12 रुपीज़ तो मेरी कॉस्ट ही है, फिर मैं अपना प्रॉफिट देखूंगी, फिर वो होलसेलर तक जाएगा, रिटेलर के पास जाएगा, सबका प्रॉफिट होते होते वो कितना हो जाएगा? वो 20 रुपीज़ पहुँच जाएगा। तो अब ये कस्टमर के लिए हॉरिबल हो गया कि भाई 15 रुपये का जो पैन था वो 20 रुपये में मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या हो जाती है? ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। तो इसके लिए हमें पहले प्लानिंग करनी होती है कि मेरे बजट के अकॉर्डिंग मेरी कॉस्ट आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो फिर मुझे अपना कॉस्ट कंट्रोल करनी है। तो ये सब चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं? कॉस्ट मैनेजमेंट में। इट इज़ अ मैथड ऑफ रिड्यूसिंग ऑपरेटिंग और प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। ये कैसा मेथड है? क्या मेथड है जो आपके ऑपरेशन और प्रोडक्शन के टाइम पर जो भी एक्सपेंस आ रहे हैं, आपने जो भी प्रोडक्शन किया है पेन का, उस टाइम पे आपके कितना खर्चा आ रहा है उसको रिड्यूस करने का मेथड है। ओके, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड लेस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू कंज्यूमर्स। उसका मेन एम क्या है? व्हाट इज़ द मेन एम? अब क्यों हम कॉस्ट को, हमारे एक्सपेंसेस को कम करें, क्यों मैनेज करें? जिससे हम हमारे कस्टमर्स को लेस एक्सपेंसिव चीज़ें दें, कम प्राइस में अच्छी चीज़ें दें, जिससे क्या हो? कस्टमर अट्रैक्ट हो और हमारे प्रोडक्ट्स खरीदे। तो मेन कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है? कॉस्ट मैनेजमेंट इज़ अ मेथड, एक मेथड है जो कि आपका प्रोडक्शन का कॉस्ट, प्रोडक्शन के एक्सपेंस को कम करता है, जिसका मेन एम है ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हो, कितने में? लेस एक्सपेंसिव
प्राइस में, मतलब कम से कम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स हों। ओके, दैट इज़ क्लियर। अब कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है हमें ये समझ में आ चुका है। अब आगे हम एक इंडस्ट्री में कॉस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं वो देखते हैं। कॉस्ट को कैसे मैनेज किया जा सकता है? फर्स्ट, बाय कॉस्ट एस्टिमेशन। अब हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एक एस्टिमेट लगाना पड़ता है। हमारी सैलरी भी आती है तो हम एक एस्टिमेट लगा के चलते हैं कि मेरा इतना इतना खर्चा हो जाएगा। ओके, तो वैसे ही हमें कुछ भी प्रोडक्शन करना है तो उसकी हमें एक कॉस्ट एस्टिमेट करके रखनी होती है कि मेरी इतनी कॉस्ट लगेगी। ओके, दैट कम इनटू कॉस्ट एस्टिमेशन। थर्ड वन इज़ कॉस्ट बजटिंग। अब आपने सैलरी आ गई, ओके, सैलरी आ गई, अब आपने एस्टिमेशन लगा लिया कि मुझे अपनी सैलरी में से इतना खर्चा मेरा हो जाता है। ओके, अब बट आपका बजट भी तो होना चाहिए ना। आपकी सैलरी है 30-40,000 और आपका खर्चा आ रहा है 50,000, ऐसा आप कहाँ से अफोर्ड करोगे? नहीं, तो आपका बजट देखना पड़ेगा, आपका एस्टिमेशन देखना पड़ेगा। अगर आपका एस्टिमेशन आपके बजट से ओवर हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है, 40,000 सैलरी है, 50,000 आपका ना कॉस्ट, मतलब आपको खर्चे आ रहे हैं, आपका एस्टिमेशन जो था आपका 50,000 लग रहा है, 55,000 लग रहा है, तो अब आप क्या करोगे? तो अब आप उसको कंट्रोल करोगे, अब आप अपने खर्चों को कंट्रोल करोगे। सो दैट कम्स इनटू अ कॉस्ट कंट्रोल। तो ये 3 चीज़ें हो गई। कॉस्ट में क्या क्या किया जाता है? फर्स्ट, कॉस्ट एस्टिमेशन किया जाता है। थर्ड, कॉस्ट बजटिंग की जाती है। सेकेंड, कॉस्ट बजटिंग की जाती है ना। थर्ड वन, कॉस्ट कंट्रोल किया जाता है। Okay, that is clear. Now come to the point of advantages of cost management. अब cost management के advantages क्या क्या हैं? First advantage है it helps in controlling the project specific cost. अब ये क्या करता है? आपका पर्टिकुलर कोई भी प्रोजेक्ट है, अब उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट यानी जो ओवरऑल कॉस्ट आ रही है या फिर कोई भी एक स्पेसिफिक कॉस्ट आ रही है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ऑब्वियस है कि अगर आपका एस्टिमेशन, आपने कोई भी कॉस्ट लगाई है, कोई भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट आपके सपोज करो 1 करोड़ आ रही है, ओके, बट आपका बजट है 90 लाख रुपीज़, ओके, 90 लाख रुपीज़, तो अब आप क्या करोगे? उसको कंट्रोल करोगे। तो इससे क्या होगा कि आपके प्रोजेक्ट की स्पेसिफिक कॉस्ट जो होगी, आपके प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट जो होगी वो कंट्रोल होगी। ये हेल्प करता है प्रोजेक्ट, आपके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। सेकेंड पॉइंट, प्रोडिक्ट फ्यूचर एक्सपेंसेस। ये आपके फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस को भी प्रिडिक्ट करता है। ऑब्वियस है, आज आपकी सैलरी आई है, अब आप एस्टिमेशन तो लगा के चलोगे ना कि मेरे फ्यूचर में क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं। नहीं भी अगर आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते तो आप थोड़ा बहुत अमाउंट तो लेके चलोगे कि कभी कुछ हो गया, इमरजेंसी आ गई, तो इतना अमाउंट मैं अपना रख के चलती हूँ। तो दैट इज़ अ प्रिडिक्ट फ्यूचर एक्सपेंसेस। ये फ्यूचर एक्सपेंसेस भी प्रिडिक्ट करता है। थर्ड वन, एक्चुअल कॉस्ट कैन बी कंपेयर टू द बजटेड। अब आपने एक पेन की कॉस्ट तो बजट तो लगा लिया कि 10 रुपये रखनी है, मुझे अपने अकॉर्डिंग 10 रुपये एक पेन की कॉस्ट रखनी पड़ेगी। बट अब आपके एक्चुअल कॉस्ट क्या आ रही है वो भी तो कंपेयर करनी है। एक्चुअल कॉस्ट आपकी 8 रुपीज़ आ रही है या फिर 12 रुपीज़ आ रही है, तो हमें एक्चुअल कॉस्ट बजटेड कॉस्ट से कंपेयर करने को भी मिलता है। फोर्थ वन इज़ एनालाइजिंग लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स ऑफ बिजनेस। अब हमारे बिजनेस के जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स हैं वो भी हमें एनालाइज करने को मिलते हैं कि हमें हमारे लॉन्ग टर्म विजन में हमें क्या चाहिए, हमें हमारे बिजनेस का जो लॉन्ग टर्म विजन है उसमें हमें क्या क्या एनालाइज करना है, मतलब आगे क्या क्या हमें करना है, वो हम इस कॉस्ट मैनेजमेंट के थ्रू कर सकते हैं। दैट इज़ अ बेनिफिशियल पॉइंट फॉर द इंडस्ट्री और एन ऑर्गेनाइजेशन। तो दीज आर द एडवांटेजेस। फर्स्ट कि हम हमारा प्रोजेक्ट का स्पेसिफिक कॉस्ट या फिर ओवरऑल कॉस्ट कंट्रोल कर लेते हैं, हमारे फ्यूचर के एक्सपेंसेस भी प्रिडिक्ट कर लेते हैं, एक्चुअल कॉस्ट को बजटेड कॉस्ट से कंपेयर कर सकते हैं और हमारे बिजनेस के जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स हैं उनको भी एनालाइज कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक कंप्लीट है। देन कम टू द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। अब ये कॉस्ट के एलिमेंट्स क्या क्या, कॉस्ट किन चीज़ों से बनी हुई होती है, एक इंडस्ट्री में कॉस्ट क्या होती है, मतलब केवल कॉस्ट थोड़ी ना होती, मतलब कॉस्ट क्या है एक इंडस्ट्री में,
कॉस्ट को क्या माना जाता है, अब हम वो पढ़ते हैं। कॉस्ट के एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट इज़ मटेरियल, सेकंड लेबर एंड थर्ड इज़ ओवरहेड। हमें वर्ड से समझ में आ रहा है, मटेरियल मीन्स जो भी आपको प्रोडक्शन में मटेरियल यूज़ हो रहा है, दैट इज़ अ मटेरियल। सेकेंड वन लेबर, जो आपकी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं लोग, आपके मटेरियल। ओवरहेड्स, जो आपका खर्चा हो रहा है, दैट इज़ द ओवरहेड, डे टू डे एक्सपेंसेस में जो भी लग रहा है, या फिर कोई भी फिक्स्ड ओवरहेड या वेरिएबल ओवरहेड्स, कुछ भी हो सकते हैं। अब इनको हमने क्या किया है, इन एलिमेंट्स को सब कैटेगराइज्ड किया है। ओके जैसे मटेरियल को डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर हो गया डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स डायरेक्ट ओवरहेड्स और इनडायरेक्ट ओवरहेड्स। ओके सो अब ये सब चीज़ें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे समझ सकते हैं, थ्रू इलास्ट्रेशन। से अ टॉय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोड्यूस प्लास्टिक एज अ रॉ मटेरियल। ओके एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो प्लास्टिक को रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करी। ऑब्वियस है, अब आपको टॉय बनाना है तो प्लास्टिक से बनेगा। अब प्लास्टिक हमारे लिए क्या है, रॉ मटेरियल। द कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक इज़ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब प्लास्टिक की कॉस्ट क्या है, और इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो टॉय मैन्युफैक्चर कर रही है, उसके लिए प्लास्टिक की कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। ओके सो द कॉस्ट incurred in the packing and transportation of the same is the indirect material cost। अब उसी मटेरियल को, सपोज अब मैं इसको एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझाती हूँ। आपको प्लास्टिक मिल रही है किसी और स्टेट में, अच्छा मिल रहा है आपको, ओके और आप किसी और स्टेट में प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो अब आपको वहाँ से उस प्लास्टिक, उस रॉ मटेरियल को लाने के लिए कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, पैकिंग लगेगी, तो वो जो कॉस्ट आएगी आपकी, दैट इज़ अ इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो आपको प्लास्टिक का कॉस्ट देना पड़ रहा है, इनडायरेक्ट जो उस प्लास्टिक को लाने के लिए आपका कॉस्ट आ रही है, दैट इज़ इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। वैसे ही सिमिलरली द लेबर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ टॉयज़ इज़ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। वैसे ही लेबर कॉस्ट जो आ रही है उन टॉयज़ के प्रोडक्शन में, जो लेबर्स उन टॉयज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हो जाती है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। बट अगर दूसरे पार्ट पे देखें तो जो प्रोडक्शन सुपरवाइज़र वहाँ फैक्ट्री में खड़ा है, सुपरवाइज कर रहा है, उसकी सैलरी हो गई उस इंडस्ट्री की इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ओके अब यहाँ पे क्लियर हो गया, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है ना। अब नाउ कम टू द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट। अब हम जब आगे पढ़ेंगे तो क्या टूल्स एंड टेक्निक्स होगी कॉस्ट मैनेजमेंट की, तो कुछ आइडिया हम ले लेते हैं। फर्स्ट इज़ मार्जिनल कॉस्टिंग। हम मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग मीन्स कोई भी एडिशनल यूनिट की कॉस्ट हमारे जो लगती है बिजनेस में, वो क्या हो सकती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसके अंदर हम मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स के एक्चुअल से बजटेड को कंपेयर करेंगे। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, बजटिंग, हमें बजट्स जो प्रिपेयर करते हैं, डिफरेंट बजट्स प्रिपेयर कैसे करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, वो पढ़ेंगे। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, इसका सेकेंड नेम ब्रेक इवन एनालिसिस। तो हमारा जो भी ब्रेक इवन एनालिसिस वगैरह होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो सब पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हमारे टूल्स एंड टेक्निक्स में आ जाएंगी कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट में। ओके अब दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो। Thank you.